तो अपने महापुरुष को भगवान ना बनाए। कल को मान लीजिए कोई नरेंद्र मोदी जी को भगवान बना दे कि ये तो भगवान का अवतार ही थे, 24वां 25वां जो भी है, कि ये तो अवतार ही थे, तो फिर क्या होगा? कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। क्यों? सब लोगों को ये लगेगा कि भाई वो तो नरेंद्र मोदी तो एक ही व्यक्ति है पूरे संसार में या पूरे युग में, कोई एक व्यक्ति आता है जो बस भगवान का ही अवतार हो सकता है, नहीं तो कोई व्यक्ति आज तक तो इतने प्रधानमंत्री हुए, आज तक तो कोई नहीं आया। बताइए कोई प्रयास करेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी जैसा, जिसने इतने व्यापक स्तर पे बड़े बड़े परिवर्तन देश में किए, बाहर किए, व्यापक स्तर पे किए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इतना मजबूत किया देश के या बाकी सीमाओं को लेकर के बड़े काम किए। ये अवतारवाद का बड़ा खराब कंसेप्ट है। श्री कृष्ण जी महाराज के नाम पे बहुत सारी और भी खराब बातें हमारे घरों में आ गई हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं लाए थे। ये कैलेंडर में लिख के टंगवा लिया हमने और हमने सोचने लगे देखो गीता का सार, पूरी गीता का सार ये है, ये वाला, और बस इस पे चलते रहो। तो क्या लाए थे, क्या साथ लेके जाओगे? यहाँ ले आओ ना। कथावाचकों ने या ये दुकान चलाने वाले लोगों ने ये कैलेंडर छपवाए, तो क्या साथ लेके आए थे? तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तुम इतना कमा रहे हो, इसको लेके थोड़ी जाओगे, तो फिर कहाँ देके जाओगे? तो यहाँ देके जाओ। वो अर्थापत्ति से तो बात निकल ली आती है ना सीधी सीधी, कि यहाँ देके जाओ। कहीं नहीं कहा श्री कृष्ण जी ने ऐसी फालतू बातें। वो वेद विद्या को पढ़े हुए हैं, योग शास्त्र को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो स्पष्टता से योग दर्शन ये कहता है कि खाली हाथ नहीं आए थे, बहुत कुछ लेके आए थे और बहुत कुछ लेके जाएंगे। जितना कमाया है, कर्माशय जितने भी हैं, सब साथ लेके आए थे और साथ लेके जाएंगे। इतने संस्कार हम चित्त में लेके आते हैं, पूरा सूक्ष्म शरीर हमारे साथ आता है, सूक्ष्म शरीर साथ जाता है हमारे। ये कहीं नहीं कहा था, वो जो बातें हमारे घर में टंगी हुई हैं कैलेंडर में। और हमने फोटो भी श्री कृष्ण जी का लगाया उसके साथ कि देखो इन्होंने कही थी ये बात। तो एक और बड़ी खराब स्थिति और हो गई हमारे देश में। किसी को लगेगा कि खंडन कर रहे हो आप, तो कक्षा में खंडन कर रहे हो। खंडन की आवश्यकता है, आवश्यकता है इस खंडन की, लेकिन इस खंडन के साथ साथ जो मैं मंडन भी कर रहा हूँ ना, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। श्री कृष्ण जी के चरित्र का मंडन भी तो कर रहा हूँ, और खंडन किन बातों का कर रहा हूँ? जो गलत चीजें हो गई हैं उनका खंडन करना जरूरी है। चोट नहीं मारेंगे उनपे, उनको नहीं हटाएंगे, तो आगे जाके कैंसर बन जाएंगे, ये चीजें रोग बन जाएंगे, असाध्य रोग बन जाएंगे, जिनको हटा नहीं पाएंगे, हम छोड़ा नहीं पाएंगे अपने घरों से। एक और जो खराब बात मैं बताने वाला था वो था हमारे सिलेबस में जो चीजें आ गई हैं। जैसे श्रीमान जी ने एक रचना बताई थी वो कहत नटत खींचत रिझत, ऐसे करके। तो ऐसी कितनी ही सैकड़ों रचनाएं हैं जो इन्होंने सूरदास जैसे लोगों ने रची, और हम सोचते कि सूरदास बड़े महान व्यक्ति थे, बड़े भक्त व्यक्ति थे। कवि तो सच में बहुत बढ़िया थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कवि बहुत बढ़िया थे। और कवि होना कोई बहुत महान होना नहीं होता। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी कविताएं लिख लेता है, बहुत अच्छे काव्य की रचना कर लेता है, कोई बहुत अच्छे श्लोक रच लेता है, कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं होती है, आसानी से लिखी जा सकती है, बहुत आसानी से। आजकल तो सड़क छाप लोग भी खूब कविताएं रच रहे हैं, सच्ची में कोई भी कुछ भी आता है कविताएं रच रहा है। ये इस हाल पहले भी था, मध्यकाल में जब मुगलों का शासन था तब भी खूब कविताएं रची गई। और हमने उन सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रस खान, बिहारी इत्यादि, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद इत्यादि और लोगों ने, हालांकि मैंने कुछ और फालतू नाम बता दिए, लेकिन जो जो पहले 5-7 नाम बताए, इन लोगों ने जिस समय रचनाएं की उस काल को हमने एक नाम दे दिया भक्ति काल। भक्ति काल कहा, और क्या कहा? उस समय श्री कृष्ण जी के चरित्र को लेकर के, यानी उनके जीवन को लेकर के, उनकी भक्ति धारा को लेकर के ये लोग चले, और समाज के जन सामान्य के व्यक्ति को उन्होंने ये बातें बताई कि भक्ति होती क्या है। हमारा देश ऐसा देश जो ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ साधना की एक पद्धति है, जहाँ अष्टांग योग प्रचलित था, जहाँ उपासना करने की एक अलग ही शैली थी,
एक ही शैली थी, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, एक ही परंपरा थी उपासना करने की, जहाँ निराकार परमेश्वर को हम लोग मानते थे। वेद से लेकर के और मीमांसा दर्शन पर्यंत सब दर्शन, सब वेद शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, और उसकी पद्धति ये है उपासना करने की। जीवन का एक लक्ष्य है मुक्ति। सब दर्शन, सब उपनिषद, सब वेद शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं। लेकिन इन दुष्टों ने क्या काम किया? इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी के जैसे बन जाओ। और कौन से श्री कृष्ण? जिसको इन्होंने अपने ढंग से तोड़ा मरोड़ा, ऐसे बन जाओ और इसी को पालो, यही पाना है बस, यही भक्ति है। नाम जप किए जाओ, और नाम भी कौन सा जप करो? राधे 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 राधे, इसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में तो केवल नाम ही एक आधार है। आप नाम जप करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो क्या कलयुग में भगवान नहीं आते? क्या भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया? ये सतयुग में ही हुआ करते थे भगवान, त्रेता युग या द्वापर में ही होते थे भगवान, अब नहीं होते। और जप करने से मुझे बताइए कितने लोगों को परमात्मा मिला? साधना होती है, बहुत बड़ी पद्धति है, वो ऊंची योग्यता वाली बात है, ऐसे ही नहीं मिलता। तो जिस जन सामान्य के लोगों को लुभाने के लिए इन्होंने रचनाएं की, इतनी सारी चर्चाएं लिखी श्री कृष्ण जी के बारे में, ये भूल गए थे कि इसका कितना दुष्परिणाम एक दिन आने वाला है। कि एक ऐसा महान पुरुष जिससे हम शिक्षा ले सकते थे, जिसकी परंपराओं को यदि आगे बढ़ा लेते तो 7 लाख गुरुकुल खत्म ना होते हमारे देश से। 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल चलते थे, विचार कीजिए। और आज गुरुकुल कितने हैं? मुट्ठियों में आ जाएंगे गुरुकुल, इतने से गुरुकुल बचे हैं बस। यदि हमने ऐसी घटिया रचनाएं ना की होती, हमने अपने महापुरुष को बदनाम ना किया होता, हमने कथाओं में, हमने पुराणों में, हमने इन भागवत की कथाओं में ऐसी घटिया बातें ना कही होती, तो गुरुकुल बच जाते, हमारे देश में योद्धा बच जाते कम से कम। यदि हमने श्री कृष्ण जी की सही बातें बताई होती कि ऐसा भी योद्धा कोई होता है जिसने मात्र 50 दिनों में युद्ध की वो सब कलाएं सीख ली थी जो एक योद्धा बनने के लिए पर्याप्त होती हैं, महाभारत में लिखा हुआ है। ये तो सिखाया नहीं गया, ये तो बताया नहीं जाता कहीं भी, कहीं इसकी कथाओं में चर्चा नहीं होती। बातें कड़वी हैं, बातें बहुत चिंताजनक भी हैं, लेकिन हम सबको स्वीकार भी करना होगा, काम करना होगा इस चीज के ऊपर। तो यदि श्री कृष्ण जी के स्वरूप को हम सब लोगों ने ठीक ठीक जाना होता, ठीक ठीक प्रचार किया होता, काम किया होता उसके ऊपर, तो सोचिए कैसा हमारा देश आज होता। आज माताओं को चिंता नहीं होती, आज पिताओं को चिंता नहीं होती कि मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी तो तू क्यों इसके साथ नहीं जाता। मतलब जो बेटों को कह दिया जाता है, तू इसके साथ जा। जैसे मुझको कहा एक दिन, अभी 5-7 दिन पहले की बात है, मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि इसको दिल्ली जाना है छोटी बहन को, और तुझे साथ जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। अब वो दबाव बनने लगी, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी पिछले दिनों जो वो घटनाएं हो गई देश में, उसको लेकर माता चिंतित हैं, और चिंता जायज है उनकी, बिल्कुल होनी भी चाहिए। तो जिन माताओं को ये चिंता है कि आज देश की ये स्थिति है, इसके पीछे कोई बहुत ऐसे कारण नहीं है कि कोई छुपे हुए कारण है, कोई किसी को पता ही नहीं है जी। यही तो कारण है कि हमने अपने महापुरुषों के आदर्श जो हैं उनको भूल गए, हम उनकी चर्चाएं करनी बंद कर दी, वैसे आचरण करने बंद कर दिए। और हमेशा जो मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाता रहता हूँ, वो आज देखिए कितनी प्रासंगिक है। ये जितने लफंगे, ये जितने बलात्कारी या जितने दुष्ट लोग हैं, वो मुसलमानों को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर अलग रखता हूँ, उनमें तो बहुत होते हैं, लगभग हर व्यक्ति है ही वहां, तो 100 में से 99 वैसे हैं ही, उनको थोड़ी देर अलग रख दें। तो जितने बलात्कारी हैं, अगर हिंदुओं में से हैं, अपने ही संप्रदाय में से हैं, तो ये भी तो किसी माँ के बेटे हैं, किसी अच्छे पिता के बेटे हैं। ये आज ऐसे बन गए, आज ऐसी स्थितियां कर दी, तो इसके पीछे माता पिता को हम क्यों दोषी ना माने? मुझे बताइए, कहाँ आपके निर्माण में कमी रह गई? कहाँ आपने वो संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए? ये कोलकाता वाला जो रेप जो केस था, मर्डर केस था, इसको करने वाले कौन थे? मुझे बताइए।
वो भी तो कभी किसी माँ का बहुत प्यारा बेटा रहा होगा। निर्माण का उसकी भी तो एक अवस्था रही होगी कि जब उसके निर्माण के समय उसको सही संस्कार दिए जाते, सही चीजें बताई जाती, नहीं बताते। अगर किसी को लगता है कि मेरा बेटा तो प्रतिदिन मंदिर जाता है, मेरा बेटा तो प्रतिदिन कथाओं में जाता है, हमारे घर तो महाराजों की कथाएं चलती रहती हैं, सुबह को हम लोग ना आस्था चैनल चला देते हैं और उस पर महाराज जी का प्रवचन आता है और वो ना भागवत कराते हैं, वो ना गीता का पाठ करते हैं, वो ना ये करवाते हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बड़ी सूक्ष्मता से आपके मनों को कमजोर किया जा रहा है, दुर्बल बनाया जा रहा है। आपको पता भी नहीं है कि आपकी परंपराओं को कैसे खत्म किया जा रहा है, नहीं पता चलता। और ये सब काम होता किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, बहुत विचार करने की आवश्यकता है और उससे भी ज्यादा बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है काम करने का। बिगाड़ होने में पिछले 5,000 साल लगे हैं। हमारे देश में जो बिगाड़ की स्थितियां बनी महाभारत काल के बाद से 5-5,500 साल हुए हैं बिगड़ने में। चीजें बिगाड़ना बड़ा आसान है। सोचिए, मकान को गिराना बहुत आसान है, बनाने में सालों लग जाते हैं। तो सोचिए जब बिगड़ने में 5-5,500 साल लगे हैं, देश की ये स्थितियां हो गई, धर्म की ये स्थिति हो गई, तो मुझे बताइए उत्थान में कितने साल लगेंगे, उठने में कितने साल लग जाएंगे। गहरी बात है। और ये तो गिर तो हम वहां से गए जब हमारे देश में बड़े महापुरुष थे, उस समय खूब योद्धा होते थे, उस समय खूब विद्वान व्यक्ति थे, बड़े बड़े आचार्य थे, ऋषि भी हुआ करते थे। और आज तो देश में गधों की भरमार ज्यादा है। आज तो देश में उन लोगों की भरमार ज्यादा है जो धर्म के नाम पे कुछ और ही चला रहे हैं। धर्म के नाम पे धंधे करने वाले बड़े लोग हैं जिनके पीछे करोड़ों 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 फॉलोवर्स हैं। तो मुझे बताइए सुधार करने में कितने साल लग जाएंगे? आर्यावर्त के निर्माण में या सही धर्म की स्थापना में कितना समय लगेगा? 5,000 तो भूल ही जाएं, 5 लाख साल भी लग जाए ना, तब भी स्थितियां नियंत्रण में नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि निराश हो जाएं, बिल्कुल दुखी हो जाएं कि अब तो कोई सुधार ही नहीं होगा, अब तो कुछ होगा ही नहीं जी, एकदम निरुत्साहित होकर बैठ जाएं। भाई कृष्ण जी भी तो खड़े ही हुए थे क्योंकि स्थितियां उस समय की भी बहुत खराब थी। कोई ये ना सोचे कि बहुत महान परिस्थितियां थी उस समय भी। ये दुष्ट जो थे, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे या शिशुपाल जैसे, कंस जैसे, वो भी तो थे उस समय। उस समय सब लोग तो महान नहीं होते थे, उस समय तो सब कुछ सात्विक वातावरण नहीं होता था। लेकिन खड़े तो हुए ना। कौन खड़े हुए? श्री कृष्ण जी अकेले दम पे खड़े हुए कि मैं करूंगा धर्म की स्थापना। और कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो स्पष्टता से उद्घोष करते हुए कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है या होगी, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के संहार के लिए आया हूँ, आऊंगा और आता रहूंगा, क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और कोई कहेगा कि इससे तो भगवान, इससे तो फिर अवतार सिद्ध हो गया, कि वो तो अवतार थे। कहाँ सिद्ध हुआ अवतार, मुझे बताइए। ये बात तो राम प्रसाद बिस्मिल जी भी कहते थे कि मैंने पीछे भी जन्म लिया था, अब भी लिया है, और अगला जन्म मेरा कोई हो तो इस भारत भूमि पे ही हो, ताकि फिर से जन्म लूं और इन अंग्रेजों को मार के भगाऊं। ये बात तो चंद्रशेखर आजाद भी कहते थे। ये बात तो अपने वीर सावरकर जी भी कहते थे। हमने वीर सावरकर को तो अवतार नहीं कहा। मुझे बताइए, बिल्कुल यही बातें कहते थे, भाषा दूसरी थी बस। भाई हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कंसेप्ट माना जाता है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे धर्म में है, और बिल्कुल है भी, सत्य बात है। तो इसमें बुरी बात कहाँ है कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। वही बात श्री कृष्ण जी ने भी कह दी, तो इसमें अवतार कहाँ से सिद्ध हो गया? मुझे बताए कोई। भाई इनके पैर भी देखो आप, इनके पैर दिखाने अवतार तो कहीं से सिद्ध हुआ ही नहीं। और ये बात श्री कृष्ण छोड़िए, मैं, मेरी तो कोई योग्यता भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं ऐसे ही जन्म लेता रहूंगा। ये तो बात मैं भी कह सकता हूँ और कहता भी हूँ मन मन में। अगर मेरा जन्म फिर से हो तो इसी आर्यावर्त देश में जन्म हो, या जहां भी मेरा जन्म हो, तो मैं धर्म के उत्थान के लिए, राष्ट्रों के उत्थान के लिए या दुष्टों के संहार के लिए मैं जन्म लेना चाहता हूँ। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ और कहता भी हूँ।
इससे मैं भगवान कहाँ सिद्ध हो गया? इससे कोई मुझे तो नहीं मानता भगवान। लेकिन अब अवतार मानने का ये बड़ा दुष्परिणाम होता है कि फिर हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान आएगा कोई अवतार लेके, वही बचाएगा, वही देश को ठीक करेगा, वही धर्म की पुनः स्थापना करेगा। ऐसे थोड़ी होता है। किसी एक कृष्ण को कभी खड़ा होना होता है, कभी कोई राम खड़ा होता है, कभी कोई हनुमान खड़ा होता है अपने स्थान पे, कभी कोई और व्यक्ति खड़ा होता है। ऐसे करके धर्म की स्थापनाएं की हैं हमारे पूर्वजों ने। अब हमको भी खड़ा होना होगा। खड़े हैं बहुत सारे लोग, या तो उनके पीछे हो जाएं। बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं देश में इस समय खड़े हैं, राजनीतिज्ञ लोग हैं। मैं तो कहता हूँ हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, बिल्कुल उनके पीछे खड़े हों। बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पीछे खड़े हों। नहीं तो खुद तो खड़ा होना ही है, अपना एक संगठन बनाइए, खुद खड़े होइए। लेकिन खड़ा तो होना पड़ेगा और पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा केवल बातें करने से। कुछ चीजें आज के समय में हमें छोटे स्तर से भी लेके चलनी है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से सुधार आते हैं व्यापक स्तर पे। उन बड़े सुधारों के लिए, बड़ी चीजें ठीक करने के लिए छोटे स्तर से काम किए जाते हैं। जैसे मैं जल्दी से कुछ उदाहरण बता के बात को समाप्त करता हूँ। पिछले कुछ 2-3 सालों से हमने एक चीज शुरू की कि हमने ऐसे अवसरों पर, जैसा आज का त्योहार है, ऐसे ही त्योहारों को लेके हम 2-3 दिन पहले पोस्ट बना लेते हैं। और पिछले 1 साल में हमने ये काम खूब जोर शोर से किया है। और सागर भाई से मेरी हमेशा बात होती है, हम 1-2 दिन पहले जुट जाते हैं, पोस्ट तैयार करते हैं, लेख लिखते हैं और स्टेटस, समूह इत्यादि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम सक्रिय हैं, वहां ले जा करके हम साझा करते हैं। उसका बड़ा सुंदर परिणाम कहता हूँ मैं तो, मुझे तो स्पष्ट दिखता है। ऐसे ऐसे लोग लाइन पे आ गए जिन लोगों की कल्पनाएं तक नहीं थी। हाँ, शुरू में हमारी शैलियां कुछ गलत रही थी, पहले रही थी, गलत तरीके थे, खंडन ज्यादा करते थे हम, खराब बातें भी लिख देते थे कई बार। लेकिन धीरे धीरे हमें लगा कि शैली गलत है हमारी। अब थोड़ा चीजों को विनम्रता से रखना शुरू किया। ऐसे नहीं जैसा आज मैंने पूरी कक्षा में बोला, ऐसा तो मैं लिख भी नहीं सकता। वो तो मैं आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग परिचित हैं मेरी शैली से। यहाँ तक लाने में पिछला 1 साल लगा है, इसलिए मैंने आज इतनी खुल के बातें बोली हैं, खंडनात्मक बातें बोली हैं। तो जैसे सोशल मीडिया पर हमने चीजों को शेयर करना शुरू किया, बड़े प्यारे परिणाम आए। मैंने तो कई सारे लोगों को देखा जो श्री कृष्ण को आज तक रास रचैया बोलते थे ना, आज पता है क्या लिख रहे हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण जी की जयंती पर या उनके जन्मोत्सव पर आज यहाँ हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारे एक भैया है, उन्होंने लिखा। हाँ, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? ऐसे ही होता है। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको केवल श्री कृष्ण जी राधा के साथ दिखाई देते हैं चित्रों में, घरों में कैलेंडर लगा रखा राधा के साथ। आज उनके डीपी पे चित्र लगा हुआ है ध्यान करते हुए कृष्ण जी का, या चक्र उठाए हुए श्री कृष्ण जी का, उनकी डीपी पे है, उनके स्टेटस पर है। मुझे बताइए परिवर्तन नहीं है तो क्या है? ऐसे होता है। जो लोग आज तक केवल ये भेजते थे कि आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, राधे राधे, नीचे लिखा होता था राधे राधे। आज उनके पता है मेरे पास कितने लोगों के मैसेज आए, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर श्री कृष्ण। मुझे बताइए परिवर्तन नहीं है तो क्या है? जिस हमारे गांव के मंदिर पर कीर्तन होता था या शाम के समय रैली जैसी निकाली जाती थी जिसमें डांस हो रहा है, राधा कृष्ण बने हुए नाच रहे हैं और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, युवक युवतियां नाच रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, इत्यादि चीजें हो रही हैं, वहां क्या कल एक घोषणा हुई हमारे मंदिर पर कि कल को रात 8 बजे से 11 बजे तक कीर्तन का कार्यक्रम होगा जिसमें श्री कृष्ण जी के चरित्र को लेकर चर्चा होगी। सभी लोगों को बोलने, बात करने, अपने विषय रखने का अवसर दिया जाएगा। और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और बिल्कुल आज चर्चा होगी। मुझे भी यदि अवसर मिला थोड़ा बहुत बोलने का तो मैं भी बोलने का प्रयास करूंगा। बाकी मेरे बड़े भैया भी रहेंगे और कई और लोग भी रहेंगे और बात रखेंगे अपनी। तो बताइए परिवर्तन है कि नहीं है? सकारात्मक परिवर्तन है और चाल धीमी होती है, बिल्कुल जैसा सागर भाई कह रहे हैं, चाल धीमी है, कोई बात नहीं। हमारी योग्यताएं उतनी नहीं है, हमको खुद खड़े होने में बहुत समय लगा। कोई मेरे ऊपर आक्षेप कर सकता है कि आप कौन सा महान काम कर दिया आपने, आपने कौन से बड़े व्यापक परिवर्तन कर दिए कृष्ण जी की तरह।
तो हम भी तो उसी परंपरा में रहे लंबे समय तक। जितनी बातें मैंने बोली, हम भी तो उसी खराब समाज का हिस्सा लंबे समय तक रहे। वहां से खड़े होने में समय लगा, वहां से अपने आप को निकलने में जकड़े हुए थे। वहां पे इसी तंत्र ने जकड़ा हुआ था पहले, इसी कथावाद ने, इसी अवतारवाद ने जकड़ा हुआ था। वहां से निकल के आने में समय लगा है। तो अब धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हुए हैं। तो एक पीछे टीम बन रही है, एक पीछे अच्छे लोगों का साथ है, सहयोगात्मक वृत्तियां हैं लोगों की, और करते हैं। तो ऐसा ही अपने अपने स्थान पर हम सब लोग करें, अपने अपने स्तर से करें। कल रात्रि में सागर भाई ने वो डीपी और क्षमा कीजिए वो पोस्ट जो है जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती ये लिखते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण जी का चरित्र कैसा है, अत्युत्तम है। और जन्म से लेके मरण पर्यंत कोई भी खराब काम, कोई भी गलत काम, अभद्र आचरण उन्होंने किया हो, ऐसा महाभारत में नहीं दिखता। श्री कृष्ण आप्त पुरुषों के जैसे हैं। आप्त मतलब धार्मिक हैं, सत्योपदेष्टा हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उत्तम चरित्र वाले हैं। ऐसा उसको लेके पोस्ट बना दी हमने, पिछले साल बनाई थी, रात सागर भाई ने साझा कर दी, और आज मैं देखता हूँ लगभग हर व्यक्ति के स्टेटस पे वो दिख रही है। मेरे कांटेक्ट में जितने लोग हैं, फेसबुक के जितनी बार भी स्क्रॉल करता हूँ, हर दूसरी तीसरी पोस्ट के बाद वो फोटो दिख रही है। एक और फोटो है जो पिछले साल ही बनाया था, जिसमें श्री कृष्ण जी ध्यान कर रहे हैं, और उसमें ऊपर लिखा हुआ है महाभारत के उद्योग पर्व का एक श्लोक लिखा हुआ है कि रथ संध्या का समय हो गया है। रथ से उतरकर श्री कृष्ण शौच आदि से निवृत्त होकर के क्या कर रहे हैं, संध्या उपासना करने के लिए बैठ गए हैं। ये वाला फोटो भी बहुत चल रहा है। मैंने बनाया, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फोटो हैं जिसमें श्री कृष्ण जी चक्र लेके खड़े हुए हैं, है ना, और साथ में लिखा हुआ है उनके बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं कि वेदोद्धारक योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज, ऐसे करके। तो मैं जागृति देख पा रहा हूँ। भले ही सोशल मीडिया पे कोई उतना खर्च नहीं लगता, उतना परिश्रम नहीं होता। एक तो वो हो गया तरीका हमारा उधर करने का, सारा काम सोशल मीडिया पे नहीं होता। मैं भी जानता हूँ कि सारा परिवर्तन सोशल मीडिया से नहीं आता, उसके लिए धरातल पे भी जाना होता है, ग्राउंड जीरो पे भी काम करना होता है हमको। वहां भी करें, वहां भी करें, दोनों स्तर पे काम होता है। तो निराश ना हो, जितनी जितनी खराब चीजें मैंने बताई उससे भी उसके कितने व्यापक दुष्परिणाम समाज में देखने में आते हैं, उनको लेके हताश ना हो, डिमोटिवेट ना हो। मोटिवेशन का तरीका यही है कि पहले हम खड़े हों, पहले हम तो पढ़े श्री कृष्ण जी के चरित्र को। हमेशा मैं अपने से शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति अपने स्तर से काम शुरू करे। हम उस गुरुकुल को घर में लेके आए। आज गुरुकुल में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, गुरुकुल घर में रखा हुआ है हमारे। आज गुरुकुल सब कुछ व्यवस्थाएं घर में है, शास्त्र हमारे घर में हो, महाभारत हमारे घर में हो। एक बड़ी खराब चीज ये हो गई, महाभारत को घर में नहीं रख सकते, ये इन कथावाचकों ने बोल दिया। कितनी कथाओं में आप जाइए और खड़े होकर प्रश्न कर लीजिए, जी महाभारत ला सकते हैं घर में? मना कर देंगे, महाभारत मत ले आना, लड़ाई हो जाएगी घर में। मेरे घर में तो कभी नहीं होती, छोटी मोटी झड़प तो हर घर में होती रहती है, तो हमारे घर में भी छोटी मोटी झड़पें होती रहती है, हल्की फुल्की। और महाभारत यही पूजा रहता है, हमेशा यही रखा रहता है सामने मेरी लाइब्रेरी में। कभी नहीं होती लड़ाइयाँ। अगर ऐसे होनी होती तो हमारा घर तो तबाह हो गया होता, अब तक कुछ भी नहीं होता। आचार्य जी, रखना नहीं चाहिए, लेकिन टीवी में जो आता था एक एक प्राणी देखता था। हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो टीवी में भी तो प्रसारण होता था तब। अरे आचार्य जी, मेरे यहाँ तो महाभारत चलता था तो हमारे हस्बैंड देखने नहीं देते थे। तो मैं क्या करती थी कि चुपचाप अंदर से रूम में रखा था तो अंदर से लॉक करके देखती थी, धीमा करके, तब भी खड़खड़ा के कि बंद करो, देख रही हूँ, मैंने नहीं देख नहीं रही हूँ। तो मुख्य पॉइंट, लेकिन तब भी मतलब बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता था, देखने नहीं देते। हाँ, तो ये स्थितियां हैं। महाभारत लाइए घर में, अपने घर में। ये जो मैंने पुस्तक बताई ना, योगेश्वर श्री कृष्ण जी, इसको लाइए। बहुत सारे प्रमाण खुद याद कीजिए क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि कल को जब आप बाहर निकलेंगे तो कोई व्यक्ति आपको पल्ले पड़ गया, लड्डू गोपाल वाला। मैं हमेशा कहता हूँ खंडन नहीं करना किसी का, वो शैली है भी नहीं। जो मैं कक्षा में आज कर रहा हूँ ना, आज कर चुका इतनी देर में, पिछले लगभग 1 घंटे में, किसी को नहीं करना इस शैली से, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ।
अगर आप जाके कर देंगे किसी कथा पांडाल में, कहीं बाहर किसी मंदिर पे, घी के अपना नहीं खाएंगे। गरियाए जाएंगे क्योंकि मैं उस स्थिति में रहा हूँ ना, बहुत बुरी स्थिति होती है। ऐसे मैं भी नहीं कर सकता, मैं तो सच कह रहा हूँ। जितनी ताबड़तोड़ शैली में मैंने यहाँ बातें की, नहीं कर सकता बाहर जाके। नहीं समझेंगे वो लोग उस चीज को। भाई अपनी सबकी एक स्थितियां हैं, उनकी अपना एक जमा जमाया प्रपंच है, वो आग लगा देंगे उल्टा। वो सीधा मतलब क्या क्या कर देते हैं उसकी आप बात समझते हैं। बहुत खतरनाक चीजें हैं वहां पे। अगर मैंने वहां जाके ये बात कहीं गलती से भी बोल दी, दूसरे दिन शायद मैं घर नहीं लौट पाऊंगा। सच्ची बता रहा हूँ, ये सब चीजें भी हैं, इसको भी समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वयं शास्त्रों को पढ़ें, ताकि कल को कहीं बात हो, शालीनता से चर्चाएं हो, मंडनात्मक चर्चाएं हो, तो अपनी बात तो रख सके शास्त्र के आधार पे कि हाँ देखो हमारे पास शास्त्र है, हमने पढ़ा है। जी माता जी, मैं पुस्तक का चित्र भेजूंगा। और हमारे पास एक स्थिति भी हो, हमारे पास एक ज्ञान का भी स्तर हो, हमारी बात करने की शैली भी हो कि हाँ भाई हमने पढ़ा है, हम ऐसे ही गोलमोल बातें नहीं कर रहे। हमको संस्कृत भले ही नहीं आती, लेकिन हाँ संस्कृत हम समझ लेते हैं, हमको ये सब चीजें आती हैं। हमको बेवकूफ मत बनाओ। कल को कोई भी ऐसा धर्म के नाम पे, श्री कृष्ण जी के नाम पे बेवकूफ बनाने वाला व्यक्ति मिले, तो कल को हम कम से कम उससे बात तो कर सके, ठोस रूप में, प्रमाण रूप में। ये काम हमको शुरू करना है। एक दूसरा काम और जो शुरू करना है, सबको करना चाहिए, वो ये है अपने बच्चों पे काम शुरू करें। सबसे बढ़िया बात तो ये है, जैसे श्वेता बहन जी हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो कहता हूँ श्री कृष्ण बनाइए, कोई बुराई नहीं है बनाने में, लेकिन श्री कृष्ण बना के ध्यान में भी तो बिठाइए। श्री कृष्ण बना के उनको बाकी चीजें भी तो सिखाइए जो श्री कृष्ण के भीतर थी, वो भी बताइए, वो भी बताना चाहिए। उनको रुक्मिणी के बारे में भी बताइए। बच्चों को ये समझाइए राधा नाम का कोई चरित्र था ही नहीं, श्री कृष्ण के साथ कभी रहा ही नहीं ऐसा। वो तो रुक्मिणी थी, उनकी पत्नी थी, एक पत्नी थी, बस उन्हीं के साथ रहा। वो ब्रह्मचारी व्यक्ति है जो गुरुकुल का पढ़ा हुआ है, ऐसे लड़कियों के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं है वो। ये बातें बच्चों को सिखाएं बचपन में। जिस दिन हम अपने बच्चों को ये बातें घरों में सिखाने लगे, तो ये लफंडर, ये दुराचारी, या ये जितने दुरात्मे घूमते हैं ना समाज में, ये कम हो जाएंगे। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि हमारे घरों से निकलते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए, सीमा कूद के नहीं आए हैं कहीं से, अपने घरों से निकले हुए बच्चे हैं। ये युवक हैं, युवतियां हैं, जो आजकल क्लबों में नाच रहे हैं या वो कर रहे हैं। नाच गाने पहले यहीं से शुरू हुए हैं। तो बच्चों से शुरू किया जाए, बच्चों को कृष्ण जी का चरित्र सिखाया जाए, बढ़िया वाला चरित्र। नहीं तो मैं करूं तो क्या है वो, मैं करूं तो ना, तुम करो तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है, ऐसा करके वो आया ना, तो देखिए इतनी खराब चीजें भी प्रचलित हो जाएंगी फिर। हाँ देखिए गाना कैसा बना दिया कि तुम करो तो रासलीला है और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। यानी तुम करो तो उसको आप ये कह के कर देते हो, अरे श्री कृष्ण ने भी तो किया था, तुम्हारे भगवान ने भी तो किया था, और मैंने कर लिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है। फिर बच्चे ये तर्क करेंगे आपसे बड़े होके, और आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप ही ने सिखाया है। अरे वो तो भगवान थे, अरे वो तो लीलाएं थी, तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मम्मी? मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसे? मैं 16,000 क्यों नहीं रख सकता? उन्होंने 16,000 रख रखी थी, मेरी 2 गर्लफ्रेंड हो गई तो क्या बुरा हो गया? ऐसे तर्क करेंगे फिर बड़े होके। बच्चों को ये सिखाना है कि एक पत्नी थी, कहानी खत्म, झंझट ही खत्म, पूरे जीवन भर का झंझट खत्म हो जाएगा बच्चे का, कभी कुछ लफड़ा नहीं करेगा, सीधी बात है। हाँ, उसको फिर आगे जाके समझाने नहीं पड़ेगा वो 16,000 का कंसेप्ट। 16,000 छोड़िए, 16,108 और जोड़ दी, उसमें 108 प्लस कर दी। पहले 16,000 तक ठीक था, फिर भी उसमें 108 और प्लस की, क्योंकि 108 को हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। फालतू में बिना बात के कुछ भी तो चिंता ना करें, निराश ना हो, हताश ना हो, मजे में काम को लेके चला जा सकता है और बढ़ा जा सकता है। सबको एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हम एक आर्यावर्त का निर्माण फिर से करने के लिए खड़े होंगे और खड़े हैं और करके रहेंगे। ये जिस दिन दृढ़ संकल्प बन जाएगा तो समझिए बहुत ज्यादा दूर चीजें नहीं रह जाएंगी।
ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। सागर भाई ने संभवतः हाथ खड़ा किया हुआ है, बहुत देर से हाथ खड़ा है, दुख गया होगा, हाथ नीचे कर लेंगे और फिर बोलेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप सभी को सादर नमस्ते। सर्वप्रथम तो मैं पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज आप सभी को आ रही है कि गूंज रही है बहुत? आ रही है, बढ़िया। जी, तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा साधुवाद दूंगा कि आपने सभी ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं रखी, इतनी सुंदर बातें रखी, अनुभव रखी। रामपाल महोदय जी ने बहुत ही सुंदर आज कक्षा का प्रारंभ किया, तो मैं सब और परमपिता परमात्मा का भी बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मोहित भैया जिसे हमको भैया दिए, आचार्य दिए, गुरु दिए, जो उन्होंने इतना सुंदर व्याख्यान रखा इतनी मधुरता से। आज मोहित भैया कह रहे थे, उनकी बातों में विनम्रता दिख रही थी कि मैंने आज बहुत कठोरता से बोला, जबकि कठोरता जैसा शब्द तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिखा। यदि कोई नया व्यक्ति भी इसको पहली बार सुनता तो वो भी आपकी बात से अग्री होता। तो ये तो आपकी विनम्रता है, उदारता है कि आप इतना चीजों को संवेदनशीलता से लेते हैं। तो सभी को आपकी वाणी बहुत पसंद है, तो इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद और परमपिता परमात्मा का भी बहुत सारा धन्यवाद। भैया आपको मैं छोटा सा 2-3 एक प्रश्न है, तो पहले मेरा प्रश्न रख देता हूँ। अभी मेरा भाई है, एक बड़ा भाई है, वो थोड़ा सा आपके बड़े भैया जैसा ही है, थोड़ा सा उनको भी जल्दी क्रोध आ जाता है। तो बात ये कि वो भी पहले तो बहुत नास्तिक प्रवृत्ति का था, अभी कुछ समय से पूजा पाठ करने लगा है, तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ मैं, और घर में किसी को भी नहीं, सबको पता है कि मैं आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित हूँ, मगर मैं घर में कभी किसी को रोकता नहीं हूँ, सबको स्वच्छंद कर रखा है। हाँ, मेरे से आगे से कोई प्रश्न पूछता है तो उसको मैं विनम्रता पूर्वक है ना, उसको मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी माता जी भी मेरा फ्री में फंड में प्रचार कर देती है कि मेरा बेटा आर्य समाज से जुड़ा है, या तो फिर वो यज्ञ सीख रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या बोल देती है वो। तो ऐसा घर का वातावरण बना रखा है, मैंने खंडन करके मेरे परिवार वालों को मेरे विरोध नहीं करा मैंने। कि देखा होगा कि लोग अपने घर में ही लड़ाई कर लेते हैं और माता पिता से अपनी दुश्मनी कर लेते खंडन के चक्कर में, तो मैंने नहीं कर रखा ऐसा। तो अभी मेरा भाई मेरे से प्रश्न कर रहा है, कई दिनों से कर रहा है, वो बोलता है कि भगवान को अवतार लेना चाहिए, श्री कृष्ण को अवतार लेकर आना चाहिए, राम भगवान को भी अवतार लेना चाहिए, इससे कोई ना कोई आना चाहिए, अब तो बहुत पाप बढ़ गया है। तो मुझे यानी कि उसकी जो बच्चों जैसी जो भावना है एकदम, मेरे को बड़ी दया आती है और अच्छा भी लगता है। फिर मैं उसको समझाता हूँ कि देखो अवतार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ये पूर्व जन्म का पुरुषार्थ रहता है और प्रारब्ध रहता है, तो उसके अनुसार व्यक्ति को जन्म मिलता है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, योगी जी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इतने सारे लोग हैं। ये क्या कोई वो थोड़ी, मैंने बोला आज से 200-300 साल बाद इनको भी भगवान जी से पूजे जाने लगेंगे, इनकी भी जय जय होगी। ये हमारे जैसे इंसान ही है, मगर मेरा भाई इसको स्वीकार नहीं करता है, यानी कि उस प्रकार से नहीं करता है, मगर उसकी बातों में सुनता हूँ मेरी बात को, मगर जो स्वीकार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और उसने कई बार बोला है तो समाज की स्थितियों को देखकर, तो मैंने बोला है कि भाई जब तक माता पिता है सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे तो समाज कैसे सुधरेगा। कहीं ना कहीं हमारी अकर्मण्यता है, और यदि आप अवतार की बात करते हो तो फिर वो बात हो जाएगी कि भाई ये तो भगवान की वश की बात है, हमारे वश की बात नहीं है, फिर हम निठल्ले बन जाएंगे। तो ऐसे उसको समझाने का मैंने कई बार प्रयास करा। यदि आप में से किसी के पास कोई टिप्स हो तो मुझे दीजिएगा। और मेरे आसपास के लोगों की बात बताता हूँ, मैं अभी दिल्ली गया था, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मेरे एक भावेश भैया मुझे कंप्यूटर के रिपेयरिंग सिखा रहे, वो आरएसएस से कार्य करता है, खंड व्यवस्था प्रमुख है और गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं, खूब पत्रिका बांटते हैं। तो मैं उनको आर्य समाज मंदिर ले गया, दिल्ली में हमको जाना था, वहां पर कार्यक्रम था, बहुत बड़ा विजिटिंग करनी थी हमको वहां पर। तो वहां से निवृत्त हुए तो मैंने उनको बताया कि मेरे आचार्य प्रदीप जी का आर्य समाज मंदिर है, पालम है, अपन वहां रुक जाएंगे, अपने ही लोग हैं। तो मैंने उनको पहले से ही थोड़ी थोड़ी चीजें आर्य समाज के विषय में बताना चालू करी। सबसे पहले तो मैंने उनको तो सकारात्मक चीज बताई, फिर नकारात्मक चीज भी बताई, फिर सकारात्मक चीज बताई, फिर मैंने बताया कि आर्य समाज आज तक प्रचलित क्यों नहीं हुआ। फिर वहां पर गए हम लोग, यज्ञ आदि करा, आचार्य प्रदीप जी से मैंने मिलवाया, उनको आपके विषय में बताया, मोहित भैया के खूब बताया मैंने, और सबके विषय में मैंने, प्रियंका बहन के विषय में, जितनी भी बहनें कक्षा की सब बताया उनको, काफी मेरे से 11 साल बड़े वो।
फिर हम लोग यज्ञ आदि करके बैठे थे, फिर वहां पर खंडन की बातें चालू हुई। फिर धीरे धीरे उन्होंने भी बड़ी विनम्रता, मैं डरता रहा। फिर मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने बातें कही, मूर्ति पूजा को लेकर, ये सबको लेकर। फिर उन्होंने बताया कि भाई मूर्ति जो पूजा है और ये जो हम अवतारवाद मानते हैं, तो इसका कितना भयंकर दुष्परिणाम होता है। तो फिर वो चीजों को स्वीकार करने लगे। फिर मैंने आके जी को बोला, जो हरियाणा के थे, मैंने उनको भाई जी आज ही पहली बार ही आया, उनको प्रथम बार में करा, तो वो चीजों को समझ गए। फिर उन्होंने भी सत्कार करा, भैया भी मिले वहाँ पर यज्ञ के, जैसे कि हम मंदिर में पाँव छूते हैं, तो उन्होंने भी इसी करा। और फिर वहां से जो दक्षिणा थी आदि देकर वहां से निकल गए। फिर उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त करा कि नहीं, सब लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, गायत्री परिवार वाले अपना कार्य कर रहे हैं, आर्य समाज वाले अपना कार्य है, आरएसएस वाले अपना कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए ना बहुत सुंदर अनुभव रहा कि एक पौराणिक परिवार का व्यक्ति है, वहाँ आर्य समाज मंदिर तक गया और मैंने उसके साथ में जरा भी बुरा और जो अनुभव होता है, प्राय आर्य समाज के नाम से जो खंडन की चीजें चलती है, तो वहां पर वो चीज नहीं हुई और उनको बहुत अच्छा अनुभव मिला। और अभी मैंने मोहित भैया वाली जो पोस्ट डाली थी, जिसका कैप्शन मोहित भैया ने लिखा था, आज उन्होंने वो पोस्ट भी मेरे से मांगी। और मेरे परिवार में भी मेरा विरोध नहीं होता है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ श्री कृष्ण जी के, जैसे कि मैं कोई भी बात होती है ना श्री कृष्ण जी को लेकर या राम जी को लेकर, तो मैं सबको यही प्रेरणा देता हूँ कि यदि आपको सच्ची में भक्ति करनी है श्री कृष्ण जी की, राम जी की, सीता माता जी की, हनुमान जी की, तो सच्ची भक्ति तो वही होती है कि हम उनके जैसा बने, वीर बने, पराक्रमी बने, सदाचारी बने, स्वाध्याय करने वाला बने। और थोड़ा बहुत पुराणों का विरोध करता हूँ, उनको बता देता हूँ मैं कि ये सब चीजों में थोड़ी थोड़ी मिलावट है, क्योंकि ये इतिहास का अंग है। और धीरे धीरे समाज के अंदर इसी प्रकार से मैं लोगों के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूँ। तो मोहित भैया ने जिस प्रकार बताया ना कि आवश्यक नहीं हमें खंडन करना किसी चीजों का, हमको मंडन करते हुए चीजों के विषय बताना है कि भाई ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, और वास्तव में आपको भक्ति करनी है तो आप इनके जैसा बनो, तो इसमें आपका ही भला होगा, आपके माता पिता का ही भला होगा। तो बस इतना ही कहना था। तो मोहित भैया का बहुत सारा धन्यवाद। और जितने भी वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, प्रदीप जी, शिवकांति दीदी, प्रियंका बहने और आचार्य प्रशांत शर्मा जी सबसे बड़े उदाहरण है। उन्होंने खंडन ना करते हुए बहुत सारी बातें की और बहुत सारी लोकप्रियता प्राप्त की है और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया है। तो जितने भी प्रेरणा के स्रोत है, मैं उन सभी का साधुवाद करना चाहूंगा। और मैं आज अपने अंदर भी वो परिवर्तन देख रहा हूँ और थोड़ा डर भी लगता है, तो मैं खुद को वैदिक धर्म का अनुयायी बोलते हुए अपनी बातें रखता हूँ और लोगों के अंदर वो परिवर्तन देखता हूँ। और नहीं भी देख पाता हूँ तो उनको सोचने पर तो मजबूर कर ही देता हूँ। और कम से कम ब्रह्मचर्य की बात तो कर देता हूँ कि भाई श्री कृष्ण जी ने 12 साल का ब्रह्मचर्य का पालन किया था। मैं अभी संघ शिक्षा वर्ग में गया था आरएसएस के 15 दिन के लिए, तो वहां पर एक मेरे को लड़का मिला था, तो उसने श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत आक्षेप लगाया आर्य समाज को लेकर। तो किस्मत से मेरे पास में संक्षिप्त सत्यार्थ प्रकाश थी, महर्षि पतंजलि की योग दर्शन की पुस्तक थी, तो मैंने उनका वहां पर खंडन कर दिया विधिवत तरीके से। उनका वहां पर मुंह बंद हो गया और उनको बुरा भी नहीं लगा। तो कुछ चीजें अपने पास में भी रखें और लोगों को समझाने का तरीका भी सही रखे, तो चीजें अच्छी रहेगी। तो जैसा कि मोहित भाई ने बताया, तो हमको ऐसे प्रेरणा लेकर जाना है और अपने अपने स्तर पे कार्य करना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम मोहित भाई तक ही सीमित रह जाएं कि वही करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर शोभनम। निष्कर्ष के रूप में इतनी सारी बातें आप कहते हैं, सबका धन्यवाद भी कर देते हैं, जो कई बार मैं करना भूल जाता हूँ और बाकी जो भी छूटता है उसको भी आप समेट लेते हैं बाद में। तो इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपका। शोभनम।